अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यूनान किश्ती हादसा पे बात करने लगा। जो अफराद इस हादसे में मौत का शिकार हो गया ना, मैंने इनके लिए शुरू में दुआ कर दी है। अब मैं वो हक़ाइक़ आपके सामने अपने तजर्बे के मुताबिक रखूँ जिनके यकीन करने पर आप मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, लोगों ने रिपोर्टिंग की है इस हादसे के ऊपर कि ये जो लोग थे ना, रोज़गार की नीयत से जो है ना पाकिस्तान को छोड़कर जो है ना बैरून मुल्क जाते हैं। आप मुझे ये बताएं, ये रिपोर्टिंग दुरुस्त है, ये बिल्कुल गलत है? मैं इसको तस्लीम नहीं करूँगा। ये वो लोग होते हैं जो घर से धुतकार दिए जाते हैं, जिनकी घर में कोई हैसियत वैल्यू नहीं होती। ये वो लोग होते हैं जो घर वालों को इतना तंग करते हैं कि घर वाले इनसे जान छुड़वाने के लिए जो है ना इनका एजेंट के थ्रू जो है ना राब्ता करके इनको बाहर भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। एजेंट जो होते हैं, कुछ जो होते हैं वो काम करते हैं, उनके राब्ते होते हैं, वो किसी भी तरीके से जो है ना उनको बाहर भिजवाने में कामयाब हो जाते हैं और आगे से जब उनका हाथ नहीं पड़ता तो वो फ्रॉडिये बन जाते हैं। ये लोग उन फ्रॉडियों के हाथ चढ़ जाते हैं, लेकिन किस वजह से? उन नौजवानों से या उन अफराद से जान छुड़वाने के लिए। कभी आपने ये देखा कि 50 साल का बंदा जब बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जाए, हालांकि यहाँ पे 50 साल की उम्र में लोग नहीं मरते, 60 या 65 साल जो है ना एवरेज उम्र है, तो लोग 30, 28, 25, 20 साल की उम्र में बाहर क्यों जाते हैं? इनके वालिदैन इनसे तंग आए होते हैं, लोग इनको ये कहते हैं मुंडे बाहर भेज दो। तो ये जब देख लेते हैं कि नहीं यहाँ पे इसके सही होने का कोई रास्ता नहीं रह गया, या ये लड़का इतना बिगड़ चुका हुआ है, या इसके घर के अफराद जो इतने बदनाम हैं कि ये बदमाश बनने को तरजीह देगा, ये कारोबार या काम यहाँ पर नहीं कर सकता, तो वो फिर एजेंटों से राब्ता करके जो है इनको बाहर भेजने की तैयारी को जो है ना शुरू कर देते हैं। अब नाज़रीन, अब ये देखें कि किस तरह हो सकता है। मुझे आप लोगों ने ये बात ज़रूर बतानी है कि ये लोग जो है ना रोज़गार की नीयत से जा रहे हैं। अगर ये एक हलाल काम, रोज़गार कमाना, हमारे नबी पाक का जो है ये उन्होंने कहा हुआ है कि आपको अगर किसी मुल्क के अंदर आपका काम नहीं चल रहा, तिजारत नहीं चल रही, तो आप हिजरत कर जाएं। अब हिजरत का मतलब ये नहीं कि आप बैरून मुल्क चले जाएं, ये वाज़ेह नहीं लिखा गया। आपको हिजरत का हुक्म दिया गया कि आप किसी दूसरे शहर को बदल के देखें। ये लोग लाखों रुपया, 30 लाख, 28, 25 लाख रुपया देकर जो है ना चोर रास्ते से बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं। फिर नतीजा क्या निकलता है? ये तंग दस्त जो है ना रास्तों से या समुद्रों से, पहाड़ों से, बर्फ़ के ऊपर से, आप ये देखें बड़ी कहानी है। मैंने वो जो एक इश्तिहारी है शेखुपुरे का, भट्टी नाम था काशी उसका, वो यूनान के रास्ते जो है ना बाहर जा रहा था। यूनान के बॉर्डर के ऊपर ना बर्फ़ के अंदर ज़्यादा चलने की वजह से जो थे ना उसके पाँव की सारी उंगलियां कट गई थीं। ये बात आप मेरा प्रोग्राम खोल के देख लीजिएगा। ये मुझे उस हवाले से याद है क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च करके वो प्रोग्राम किया था। यानी वो मरा कब है? आज से 15-20 साल पहले, और उस वक्त से बल्कि उससे पहले से लेके आज तक यही काम है। बॉर्डरों पर इसी तरह बंदों को जो है ना उनको डिब्बों के अंदर डाल के, पिछली दफ़ा लाशें निकलें कंटेनर से, कभी ये किश्तियों उल्टने से मर जाते हैं, कभी ये कंटेनर में सांस घुटने से मर जाते हैं। यानी किस तरह से ये लोग बैरून मुल्क जा रहे होते हैं, लेकिन पीछे इनको ये पता होता है कि पाकिस्तान में ये नाकामयाब हैं, या ये फ्रॉडी होते हैं, झूठे होते हैं, बदमाश बनने का शौक होता है, या इनके घरों में दुश्मनी की वजह से जो है ना, ये भी वजह हो सकती है कि दुश्मनदारी से, कत्ल गारत से बचने के लिए भी इनके घर वाले इनको बाहर भेजने की जो है ना तैयारी शुरू कर देते हैं। अब नाज़रीन, आप ये देखेंगे हादसा होता है ना, इसके ऊपर रिपोर्टिंग दूसरी ये हो रही है कि जी यूनान के जो वहाँ पे बहरी जहाज से उन्होंने साथ रस्सा बांधा हुआ था कि जब ये समुद्र की तेज़ लहरों की रेंज से जब ये बाहर निकल जाएगा तो वो रस्सा खोल देंगे। लेकिन जो बच जाने वाले अफराद हैं उन्होंने ये बताया कि उस रस्से की वजह से जो है ना यकदम जो किश्ती थी ना, जिसके अंदर 300 से ज़्यादा अफराद सवार थे, वो उलट जाती है। उनमें से 298 अफराद जो थे ना वो मछलियों की खुराक बन गए होंगे, कुछ की शायद लाशें भी जो है मिल चुकी हैं। अब उनकी लाशों को पाकिस्तान भिजवाने के लिए जो है ना वो एजेंट उनसे 10-10 लाख रुपया मांग रहे हैं। यानी कि वो ज्यादातर निकम्मे जो पाकिस्तान में खुद को नाकामयाब समझते थे, यानी वो जब मर जाते हैं तो उन निकम्मों को जो है ना उनकी लाशों को वापस लाने के लिए भी उनके घर वालों से पैसे मांगे जा रहे हैं। आप ये देखिए यूनान के अंदर एहतजाज शुरू हो गए हैं। लोगों ने, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वहाँ पर एहतजाज किया है कि जी आपने इन लोगों को जो है ना, आपने इनको रोका क्यों नहीं? आप मुझे ये बताएं कि उन 300 अफराद को, या 300 से ज़्यादा जो तादाद थी, उनको जहाज़ चलने से पहले उनको ये पाबंद किया गया है कि आप तमाम अफराद ने बैठकर सफ़र करना है। तो आप किश्ती के अंदर देख लें वो खड़े हो रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। उन्होंने जो है ना ये हमारी साइफन जो रावी ऊपर से जा रहा है और नीचे से BRB नहर आ रही है, उन्होंने शायद उसको साइफन समझ लिया हुआ था, वो समंदर था। आखिर क्या हुआ, तेज़ जो लहरें थी ना, उन्होंने छोटा सा जो है ना उनको नवाला समझा और उनको निगल गया। आप ये देखें कि ये हादसा जो हुआ है ये अच्छी बात नहीं है। मैं उनके जो वर्सा है उनके साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ। आइंदा अपनी नेशन को ऐसे मामला से बचाने के लिए और ऐसे हादसों की रोकथाम के लिए ऐसा लबो लहजा बनाना मेरी मजबूरी है। अगर मैं आपको नरम लहजे में रहकर ये बात करूंगा ना, आप में से किसी की समझ नहीं आनी। मैं रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ,
میں اپنی نظر سے جو دیکھا ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے، اور جو آج تک کا میرا تجربہ اور میری جو سوچ، میں نے بڑے حادثے سے دیکھے ہیں، میرے بڑے جاننے والے دوست سینکڑوں کی تعداد میں بیرون ملک گئے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر جو ہے انہوں نے لیگل وے جو ہے وہ استعمال کیا ہے، انہوں نے ویزے لگوائے ہیں، وہ اسٹڈی بیس پہ گئے ہیں، وہ جس طرح سے بھی گئے ہیں انہوں نے محفوظ سفر کیا ہے، کیونکہ وہ ایک رزق حلال کمانے جا رہے ہیں، اور جس کام رزق حلال کو کمانے کے لیے آپ بیرون ملک جا رہے ہیں، راستہ آپ اس کے لیے جو وہ حرام استعمال کر رہے ہیں، اللیگل استعمال کر رہے ہیں، قانون میں اس کی بہت سخت سزا ہے۔ ابھی پتہ نہیں وہ جو بچنے والے ہیں ان کے ساتھ یونان میں کیا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں وہ لیبیا سے اٹلی جا رہے ہیں، لیبیا کے اندر ان کا دل نہیں لگا، یہاں پہ بھی وہ سیٹ نہیں ہو سکے، لیبیا میں جا کے سیٹ نہیں ہو سکے، تو کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ وہ کہیں پر بھی جا کر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ جیڑے لاہور نکمے وہ پشاور بھی نکمے۔ میری کہانی سن کے آپ کی جو بھی رائے ہو آپ نے ضرور میرے سے شیئر کرنی ہے، تاکہ باقی افراد یا لوگ ان باتوں کو پڑھ سکیں۔ اگر میں غلط ہوں، میرا موقف سخت ہے یا میرے الفاظ غلط ہیں، اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔